अस्सलाम वालेकुम। माई फर्स्ट ईयर क्लास। हमने कल जहाँ से अपना लेक्चर डिसकनेक्ट किया था, आज उसे हम रिकनेक्ट कर रहे हैं, तो आप इसको ज़रा देखिएगा। एड्स अच्छा ना, तो ये है दिस वे। अब जनाब जो है स्पेलिंग वो उनको रास्ता दिखा रहा है, ठीक है ना। दिस वे जेंटलमैन, भले मानसो इस तरफ आओ। क्रेटोन सिट्स डाउन, वो बैठ जाता है। कंफर्टेबली, बड़े आराम से। सेटिस्फैक्टरीली, और बैठ जाता है। बिसाइड द ग्लोब, ग्लोब के पास बैठ जाता है। विच ही ट्वेल्स, जिसे वो घुमाता है। ट्वेल्व माने घुमाना, ट्विस्ट माने घुमाना, रेंच का मतलब भी घुमाना होता है। और मेरे बेटे जो है रोटेट का मतलब घुमाना। थाटफुली, लॉस्ट इन थाट्स, सोचों में डूबकर उसे घुमाता है। और एट द डोर, दरवाजे के ऊपर, जो स्पेलिंग स्पीक्स इन लो वॉइस टू पार्स, वो ज़रा धीमी आवाज़ में, मरमरिंग में, मटरिंग में, मम्बलिंग में, विस्लिंग में, विस्परिंग में, जनाब वो क्या करता है, वो जनाब पावर से बात करता है। और वो क्या बात करता है, आई होप, मुझे उम्मीद है, आई एक्सपेक्ट, मैं तवक्को रखता हूँ, आई बी द वन, मैं पहला आदमी हूँगा, टू गेट द स्टोरी फर्स्ट, के पहले जनाब इस कहानी को, इसके आने की कहानी को अपने जनाब टीवी स्टेशन पर नशर करूँगा। क्योंकि जो टीवी मेरे बेटे नशरियात वाले लोग होते हैं, टीवी स्टेशन के जितने प्राइवेट चैनल्स हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास कोई अछूती खबर आए तो सबसे पहले वो दें और इस तरह से अपने रेटिंग में अपना नंबर बढ़ा लें। पावर्स कहता है देयर इज़न्ट एनी स्टोरी, कोई कहानी वहानी नहीं है। कंप्लीट सेंसरशिप, मुकम्मल तौर पर बैन है, मुकम्मल तौर पर रेस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है। आम सॉरी, मुझे अफसोस है, बट दिस हाउस इज़ अंडर मार्शल लॉ, लेकिन ये जो घर है, स्पेल्डिंग का घर है, इस सारे के ऊपर मार्शल लॉ लगा दिया है। इट इज़ इनसर्कल्ड, ठीक है जनाब, इट इज़ इनसर्कल्ड बाई आर्मी, तो मार्शल लॉ ने जनाब इसको घेर रखा है। उसके बाद आई हैव ए हंच, मेरा फीलिंग ये है, मेरा आइडिया ये है, मेरा ख़दशा ये है। वी आर इन ट्रबल, वी आर इन डिफ़िकल्टी, वी आर इन डेलिमा, हम मुसीबत में फंस गए हैं। ही शट्स द डोर, वो दरवाज़ा बंद कर देता है। सच स्पेलिंग टर्न्स, वो वापस आता है। एंड रीजॉइंस हिज फैमिली, और अपने ख़ानदान के साथ है ना, ख़ानदान में दोबारा है ना वापस आ जाता है। एलन पूछती है आई थिंक, मेरा ख्याल है, ठीक है ना नाम है। आई रिफ्लेक्ट, मैं सोचती हूँ। ही इज़ अ वंडरफुल, ही इज़ अ मैग्निफिसेंट, हु एवर ही इज़, वो जो कोई भी है अजीम शान आदमी है। उसके बाद जनाब फिर क्या हुआ, मिसेस स्पेल्डिंग कहती है आई वंडर, आई थिंक, आई स्पेकुलेट, आई सरमाइज, आई गैस हाउ मच डैमेज ही है डिड टू माई रोज़ गार्डन, ठीक है ना। मैं मालूम नहीं कि इसने मेरे बाग को कितना हार्म, कितना लॉस, कितनी तबाही मचाई है। उसके बाद जॉन कहता है इट इज़ श्योर हार्ड, ये तो यकीनन बड़ा मुश्किल है टू बिलीव, ये यकीन करना मुश्किल है, ये सोचना मुश्किल है। ही इज़ रियली फ्राम एन आउटर स्पेस, कि ये बैरूनी खला से आया है। नो इंस्ट्रूमेंट्स, और इसके स्पेस शिप में ना तो कोई टूल्स हैं, ना गैजेट्स हैं, और ना ही इसके अंदर कोई इंजन या मशीन है। नो नथिंग, कुछ भी नहीं है। बॉय, अच्छा ना, उसके बाद क्या जनाब, दे मस्ट बी एडवांस साइंटिफिकली, हो सकता है कि वो साइंसी तौर पर सुपीरियर हों, ठीक है ना, और हमसे ज़्यादा वो एक्सपीरियंसड हों। अच्छा, मिसेस स्पेल्डिंग कहती है इज़ ही स्पेंडिंग द नाइट हेयर डेयर, ए मेरे प्यारे पति, ये बताओ क्या आज रात, ये रात यहीं गुजारेगा? क्रीटोन हमारे घर में ही रहेगा। स्पेल्डिंग कहता है क्या कह रही हो? अच्छा ना, फिर मिसेस स्पेल्डिंग दोहराती है एज ही स्पेंडिंग द नाइट हेयर, क्या वो रात यहाँ गुजारेगा? स्पेल्डिंग कहता है ओ यस यस, जी हाँ जी हाँ, आई सपोज ही विल बी, मेरे ख्याल में वो यहीं गुजारेगा। अच्छा, मिसेस स्पेल्डिंग कहती है देन आई हैड बेटर गो, हैड बेटर के बाद मेरे बेटे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, क्योंकि हैड बेटर का मतलब शुड, और शुड के बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। मेक अप द बेडरूम, फिर मैं उसका जाकर बिस्तर लगा दूँ, ठीक है ना। उसके बाद ही सीम्स, वो लगता है। ही लुक्स, वो लगता है। ही साउंड्स, वो लगता है। ही अपीयर्स, वो लगता है।
perfectly, completely, very, absolutely, utterly, nice to me, फाइन टू मी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आई लाइक हिज विस्कर्स, मुझे उसकी कलमें बड़ी पसंद हैं। साइड बर्न्स भी कहते हैं। विस्कर्स किसको कहते हैं मेरे बेटे? तो कलमों को, ये आमतौर पर मर्दों ने रखी हुई होती है कलमें, तो उसको साइड बर्न्स भी कहते हैं। दे आर सो वेरी कम्फर्टिंग, वो बहुत ही सूदिंग है, उनको देखकर बड़ी तस्कीन पहुंचती है। लाइक ग्रैंड फादर्स स्पेल्डिंग्स, और ये ऐसे ही है जैसे दादा अब्बू की हुआ करती थी। शी गोज़, वो चली जाती है। स्पेल्डिंग जनाब जो है बिटरली, वो तल्ख लहजे में, चिढ़कर, अनप्लेजेंटली, कोल्डली और रिसेंटफुली। आई नो दिस स्टोरी विल लीक आउट, ये कहानी लीक हो जाएगी। फ्लो आउट, बाहर निकल जाएगी। फाश हो जाएगी, रन ऑफ हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बिफोर आई कैन इंटरव्यू, इससे पहले कि मैं इससे बातचीत कर लूँ। इंटरव्यू के अंदर क्या होती है? टॉक ही होती है। आई जस्ट नो, मुझे मालूम है। एलन कहती है, व्हाट डज मीन वी आर अंडर मार्शल लॉ, जनाब इससे क्या मुराद है कि हम जनाब मार्शल लॉ के कब्ज़े में हैं। इट मीन्स वी हैव टू डू, इसका मतलब हमें वही कुछ करना पड़ेगा। व्हाट जनरल पावर टेल्स अस टू डू, जो कुछ वो हमें करने को कहता है। ही गोज़ टू द विंडो, और वो खिड़की की तरफ जाता है। स्पेल्डिंग एज ए सोल्जर पासिस बाई, और एक सिपाही करीब से गुजरता है, और वो जनाब देख कर हैरान होता है, क्योंकि अमेरिका वाले मार्शल लॉ से वाकिफ़ कार ही नहीं होते, और जबकि हमारे पास मार्शल लॉ के आधी हमारी ज़िंदगी जो है वो मार्शल लॉ में ही गुजरी है। तो बड़ा हैरान होता है, वो देखो ये तो सिर्फ आर्मी वाले गुजर रहे हैं। जॉन, आई विश, काश, वुड दैट, काश, ओ दैट, काश। आई विश का मतलब काश। आई हैड टेकन अ क्लोजर लुक, काश मैंने करीब से देख लिया होता। अच्छा ना, एट दैट शिप, उस खलाई जहाज़ को। व्हेन आई हैड द चांस, व्हेन आई हैड द ऑप्शन, व्हेन आई हैड द अपॉर्चुनिटी, जब मुझे मौका मिला था। एलन कहती है, परहैप्स ही विल अस अ राइड इन इट, हो सकता है कि वो इस जहाज़ में हमें सवार करा के सैर कराए। जॉन कहता है, ट्रैवलिंग इन स्पेस, वो खला के अंदर सफ़र करना। जस्ट लाइक दोस्त आजा स्टोरीज़ यू नो, और ये बिल्कुल ऐसी कहानियों जैसा होगा होगा जैसा कि आपने कहानियाँ पढ़ रखी हैं। इंटरगैलेक्टिक ड्राइव स्टफ़, और कहकशां के दरमियान। इंटरगैलेक्टिक का मतलब मेरे बेटे अकरिंग बिटवीन गैलेक्सीज़, और कहकशाओं के दरमियान। ड्राइव स्टफ़ माने मालूमात, इंफॉर्मेशन माने मालूमात हो गई। स्पेल्डिंग एफ ई एजेंट, अच्छा एन इम्पोस्टर, अगर ये बहरूपिया नहीं है मेरे बेटे। इम्पोस्टर का वर्ड जो है ना, ये आपके एग्जामिनेशन के पेपर्स में आया हुआ है और अंडरलाइन किया है, आपने बताना होगा। इसका मतलब बहरूपिया होता है, चीटर भी होता है, फ्रॉड भी होता है, डिसीवर भी होता है, क्रूक भी होता है, और रॉग भी होता है। ये बहुत सारे मीनिंग है, आप इसको अच्छी तरह से रट्टा मार लें, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा। और जो वो है ना लाहौर बोर्ड वाले, वो तो ज़्यादातर देते ही प्ले में से हैं और पोइट्री में से, क्योंकि हम ज़्यादातर स्टूडेंट पोइट्री को और प्लेस को इग्नोर कर देते हैं, फर्स्ट बुक पर ज़्यादा कंसंट्रेशन करते हैं, तो उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि वो बंदा जो है ना उसमें लॉस में चला जाता है। उसके बाद है ना, आई हैव ए फीलिंग ही इज़ एन आर्ट, मेरे ख़्याल में वो फ्रॉड भी नहीं है, चीट भी नहीं है, ठग भी नहीं है। अच्छा जनाब, जॉन कहता है, जनाब वेल आई बेटर कॉल द फैमिली, मेरे ख़्याल में मुझे चाहिए कि मैं ख़ानदान वालों को टेलीफोन कर दूं और घर वालों को बता दूं कि मैं जहां भी हूं। एंड टेल दैम, उन्हें बता दूं, आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ही क्रॉसेस, और वो जनाब अबूर करता है। टू द है टेलीफोन की तरफ जाता है। कौन से टेलीफोन की तरफ? बाय द डोर, जो दरवाजे के पास पड़ा हुआ है। विच लीड्स इन टू द हॉल, और ये वो दरवाज़ा है जो राहदारी में खुलता है, जो हॉल में खुलता है। एड कहता है, जनाब आई एम सॉरी सर, जनाब मुझे अफसोस है, बट यू कांट यूज़ द फ़ोन, आप टेलीफोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेलिंग कहता है, ही सर्टनली कैन, ही डेफिनेटली, श्योरली, ठीक है, अनडिनाएबली, वो जनाब इसको कर सकता है। दिस इज़ माई हाउस, ये तो मेरा घर है, मेरा यहाँ पर कानून लागू होगा, ठीक है ना। इतनी देर में जनाब क्या कहता है? एड्स मैकेनिकली, मैकेनिकली से क्या मुराद है? ऑटोमेटिकली, अनथिंकिंगली, केयरलेसली, वो कहता है, ठीक है ना। मैकेनिकली, मशीनियात होती है ना, मशीनें होती हैं, उनमें कोई जज्बात नहीं होते, ना खुशी के, ना गम के, ना हैरत के, ना जनाब दुख के, कोई भी
एहसासात नहीं होते, तो जज्बात से आरी होकर कहता है दिस हाउस इज़ अ मिलिट्री रिजर्वेशन, और ये जनाब घर जो है वो मिलिट्री का एरिया है, मिलिट्री का रिजर्वेशन एरिया। जो मैंने दूसरी कैसेट इसकी बनाई है उसमें मैंने दिखाया है कि कैसे मिलिट्री ने एक किले को घेर रखा है, लेकिन आज लाइट नहीं है, तो इमरान साहब ने कहा जी आज ये आपकी कैसेट दोबारा डब नहीं हो सकती इसमें मोबाइल में, तो मजबूरन फिर मुझे ये लेक्चर देना पड़ रहा है। उसके बाद अनटिल द क्राइसिस, अनटिल द है ना डिज़ास्टर, एमरजेंसी, अर्जेंसी इज़ ओवर, ऑर्डर जनरल पावर्स, और जनरल पावर जनाब जो ऑर्डर कर सकते हैं, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। और आगे देखिएगा, जॉन कहता है हाउ एम आई टू कॉल होम टू से वेयर आई एम, अगर तुम मुझे ये टेलीफोन नहीं करने देते, एड से कहता है, तो फिर मैं घर वालों को कैसे बताऊं कि मैं कहाँ हूँ। अच्छा, एड कहता है जो उसका कैप्टन भी है और उसका पीएन भी है। अच्छा, ओनली जनरल पावर्स कैन हेल्प यू, कि सिर्फ जनरल पावर्स ही आपकी मदद कर सकते हैं। यू आर आल्सो फॉरबिडन, यू आर प्रोहिबिटेड, आपको मना किया जाता है टू लीव दिस हाउस विदाउट परमिशन, कि आप ये इजाज़त के बगैर, जो उसकी इजाज़त के बगैर ये घर भी नहीं छोड़ सकते। सबेल्डिंग कहता है यू कांट डू दिस, आप ऐसा नहीं कर सकते। एड कहता है आई एम अफ्रेड, मुझे अफसोस है। अफ्रेड माने डरना, लेकिन पोलाइटली आप किसी से इख्तलाफ कर रहे हैं तो इसका मतलब अफसोस भी होता है मेरे बेटे। आई एम अफ्रेड सर, मुझे अफसोस है जनाब। वी हैव डन इट, हमने ऐसा कर दिया है। एलन कहती है इज़न्ट इट एक्साइटिंग, क्या यह वल्वला अंगेज़ बात नहीं है। ठीक है ना, इससे मुराद यहाँ एक्साइटिंग का मतलब क्या होगा, अनोइंग, इनरेजिंग, प्रोवोकिंग, गुस्सा दिलाने वाली बात नहीं है। कट टू स्टडी, और मुताले वाले कमरे का मंजर, वो मुताले वाला कमरा जिसके अंदर कौन बैठा हुआ है, एक जनाब जनरल पावर्स बैठा हुआ है और क्रीटोन बैठे हुए हैं। कट से मुराद क्या होता है, अब देखते हैं भाई, ये कट, ये सीन है ना, ये कट से मुराद यहाँ सीन, साइट और सेटिंग है, ये बात आप याद रखना। पावर्स कहता है जनाब, पावर कह रहा है जनाब क्रेटोन से, आर यू डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर, नोइंगली जानबूझकर, इरादतन इंटेंशनली, और हैं कॉन्शियसली जानबूझकर, ट्राइंग टू कन्फ्यूज अस, हैं टू पजल अस, टू बैफल अस, टू परप्लेक्स अस, हैं आप हमें परेशान जानबूझकर कर रहे हैं। टिना क्रेटोन कहता है नॉट डेलिबरेटली, नो नहीं, जानबूझकर नहीं। पावर्स कहता है वी हैव गॉन ओवर एंड ओवर दिस फॉर 2 आवर्स, हमें पूरे 2 घंटे लगे हैं, इस बात को हम बार बार दोहरा रहे हैं, और इस बात के दौरान दैट यू हैव टोल्ड मी, आपने मुझे ये बताई है बात, दैट यू आर फ्राम अनदर प्लानट, कि आप दूसरे सियारे से आए हैं, इन अनदर सोलर सिस्टम, जो दूसरे निज़ाम शमसी का है। क्रीटोन कहता है इन अनदर डायमेंशन, एक दूसरी साइड से, डायमेंशन माने साइड, दूसरे पहलू से। आई थिंक दैट इज़ द वर्ड यू यूज़, मेरे ख्याल में इस समत के लिए आप लोग डायमेंशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। पावर्स कहता है उसके बाद जनाब इन अनदर डायमेंशन, दूसरी समत में, एंड यू हैव कम हेयर, और आप यहाँ पर आए हैं एज ए टूरिस्ट, एक सियाह के तौर पर, ट्रैवलर के तौर पर, विजिटर के तौर पर आए हैं। क्रीटोन कहता है अप टू ए पॉइंट यस, किसी हद तक तो जी हाँ। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, व्हाट डिड यू होप, तुम्हें क्या तवक्को थी। पावर्स कहता है इट इज़ माई जॉब टू गार्ड द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, और इस मुल्क की सलामती, सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, अच्छा ना वॉच, ठीक है ना, ये मेरी ड्यूटी है। गार्ड माने क्या होता है, वो देखना और वॉच करना जी। इतनी देर में क्रेटोन कहता है आई एम श्योर दैट, अच्छा दैट मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग वर्क, ये बड़ा अच्छा काम होगा। पावर्स कहता है फॉर ऑल आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यू आर ए स्पाई, आप एक जासूस हैं। यू आर अ सीक्रेट एजेंट, आप कोई जासूस हैं। सेंट एयर बाई एन एलियन रेस, और आपको भेजा है गैर मुल्की नस्ल ने भेजा है, रेस माने नस्ल ने भेजा है। टू सी टू अच्छा ना है टू स्टडी अस, कि आप हमारा मुताला करें। बिफोर प्रायर प्रिपरेटरी टू इन्वेजन, प्रायर टू बिफोर इन्वेजन, हमला करने से पहले। इन्वेजन का वर्ड मेरे बेटे निकला है इन्वेड से, इन्वेड होता है बड़ा हमला, अटैक होता है छोटा हमला, और इन्वेड होता है बड़ा हमला। तो ये इन्वेजन है, एक कंट्री दूसरे पे करता है वो इन्वेजन होता है, एक आदमी एक ग्रुप पर या ग्रुप एक आदमी पर करे वो अटैक होता है। क्रेटोन ओ नन ऑफ माई पीपल वो ड्रीम ऑफ इन्वेडिंग यू, अरे मेरे सारे के लोग तो आप पर हमले करने का सोच भी नहीं सकते। ड्रीम का मतलब सोचना,
और थिंक का मतलब सोचना है। इतनी देर में जनाब पावर्स कहता है हाउ डू आई नो दैट इज़ ट्रू, मुझे कैसे मालूम होगा कि जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। क्रेटोन जनाब कहता है क्या यू डोंट, ठीक है ना, आप यकीन नहीं करते, सो आई सुजेस्ट, आई प्रपोज यू टू बिलीव मी, मैं आपको तजवीज़ देता हूँ कि आप मेरी बात का जनाब जो है वो इतबार कर लें, यकीन कर लें। अच्छा शुड आल्सो वार्न, और मैं आपको काशन भी देता हूँ, मैं आपको मशवरा भी देता हूँ, इतला भी देता हूँ कि आई कैन टेल व्हाट इज़ इनसाइड, कि मैं ना अंदर क्या है। पावर्स कहता है व्हाट इज़ इनसाइड, अंदर क्या है से क्या मुराद है। क्रेटोन कहता है व्हाट इज़ इनसाइड योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या चीज़ है, यानी इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अब अमेरिका मेरे बेटे ये चाहता है कि मेरे पास कोई ऐसी ताकत आ जाए जिसके ज़रिए जनाब मैं बता सकूँ कि इस वक्त बंदे जनाब वो क्या सोच रहे हैं। और हाल ही में अमेरिका के अंदर एक मशीन बनाई गई है और उस मशीन पर आदमी अगर खड़ा हो जाए तो और फिर जनाब है ना ये उससे देखा जाता है कि ये क्या सोच रहा है। जो उसकी सोच होती है वहाँ पर लहरें जो हैं वो जो हैं जितने भी हमारी रेज़ हैं वो फ्लक्चुएट करने लग जाती हैं और वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है बंदा क्या सोच रहा है। तो अमेरिका चाहता है मेरे पास कोई ऐसी पावर आ जाए कि मैं लोगों के दिमाग पढ़ लूँ, मुझे पता चले कि ये क्या सोच रहे हैं। यू आर माइंड रीडर, क्या आप दिमाग पढ़ने वाले हैं। आई डोंट रियली रीड इट, मैं वाकई से पढ़ता नहीं हूँ। आई हेयर इट, मैं इसको जनाब सुन लेता हूँ। आगे ना पावर्स कहता है व्हाट एम आई थिंकिंग, मैं क्या सोच रहा हूँ। हाँ जनाब वो कहता है कि जनाब क्रेटन कहता है दैट आई एम ईदर ए लुनेटिक, या तो मैं कोई पागल हूँ, फ्राम एन अदर अर्थ, जो ज़मीन से आया हूँ, आर ए सपाई, या फिर मैं कोई जासूस हूँ, फ्राम एन अदर वर्ल्ड, या मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। पावर्स कहता है बिल्कुल ठीक है, आपने सही बता दिया, ये बिल्कुल सही है। बट देन यू कुड हैव गेस्ड, हो सकता है आपने तुक्का लगाया हो, अंदाज़ा लगाया हो, एस्टिमेट लगाया हो। अच्छा ना है बट दैट, अच्छा है इस बात का अंदाज़ा लगा लिया हो। फ़राउन्स, फिर वो तेवरी चढ़ाता है पावर्स जो है, और वो फिर दोबारा पूछता है उसे अच्छा अब बताओ अब मैं क्या सोच रहा हूँ। अच्छा ना क्रेटोन कहता है यू आर मेकिंग अ पिक्चर, आप अपने जहन में एक इमेजिनेशन ला रहे हैं, एक तस्वुर बना रहे हैं। 3 सिल्वर स्टार्स, और जनाब क्या है आपके जनाब 3 सितारे चाहते हैं, ठीक है ना, आपके कंधे के ऊपर शोल्डर के ऊपर 2 स्टार लगे हुए हैं, आपकी छोटी पोस्ट है, आप चाहते हैं मेरे 2 के बजाय 3 फूल हो जाएं और मेरी प्रमोशन हो जाए, मेरी अपग्रेडेशन हो जाए। यू आर पिनिंग, और तुम जनाब जो है ना इनको लगा रहे हो, पिन का मतलब अटैच कर रहे हो। ये बात तस्वीरों में मैंने दिखाई है ये बात सारी, ठीक है ना, लेकिन आज लाइट नहीं है तो हम इसको दोबारा उसको रिकैप्चर नहीं कर सकते मेरी यूएसबी में से, तो इसलिए ऐसा हो गया। ऑन योर शोल्डर, अचानक कंधे पर लगा रहे हो, इंस्टेड ऑफ द 2 स्टार, इन 2 सितारों की बजाय, यू नो वेयर, जो आपने अब ना क्या किए हुए हैं, पहने हुए हैं, लगाए हुए हैं। पावर्स कहता है स्टार्टल्ड, वो चौंक जाता है। अलार्म का मतलब चौंक जाना, अमेज्ड का मतलब हैरान हो जाना, एस्टैनिश्ड का मतलब हैरान हो जाना। दैट इज़ राइट, बिल्कुल ठीक। आई वॉज थिंकिंग ऑफ माई प्रमोशन, आई वॉज थिंकिंग ऑफ माई अपग्रेडिंग, मैं अपग्रेडिंग के बारे में सोच रहा था। क्रेटोन कहता है इफ़ ना देर इज़ एनीथिंग, अगर कोई और बात भी पूछनी है, आई कैन डू, मैं जनाब कर सकता हूँ, टू हरी एट अलॉन्ग, आप जल्दी करें, मुझसे पूछें, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। लेट मी नो, बस मुझे आप बता दें एक दफ़ा कि मैं ना क्या सोच रहे हैं आप। पावर्स कहता है यू कैन, तुम तो बता सकते हो। टेल मी वाई यू आर हेयर, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो मेरे पेज पर, ये मेरे जनाब इस पर मोबाइल पर मेरे बेटे पेज 23 अभी शुरू होने वाला है, और हम इंशाअल्लाह ताला कल इसके यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज जुमा मुबारक है और हमने भी जुमा पढ़ना है, आप भी तैयारी कर चुके होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला कल फिर दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।